Welcome to all of you on your channel Lakshya Academy Assam. Hello, I am your friend, your teacher. So let's get start our direction topic part 3. आज हम करेंगे शेडो. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस से बेसिस, कंडीशन से बेसिस क्वेश्चंस किए थे. सेकेंड वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चंस किए. आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट शेडो. शेडो मीन्स छाया. ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास है, हमें पता है ये नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट जहाँ से सनराइज होता है, एंड वेस्ट पश्चिम जहाँ से सन सेट होगा. ठीक है, सनराइज सूर्य उदय किस टाइम होगा? जब ईस्ट होगी. ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन होगी, वहाँ से सूर्य उदय होगा. अब अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ खड़ा है और उसका फेस ईस्ट की तरफ है, तो उसकी शेडो ऑलवेज, शेडो कहाँ जाएगी? उसकी ऑलवेज वेस्ट में जाएगी. क्लियर? अगर कोई पर्सन वेस्ट में खड़ा है, अगर कोई पर्सन वेस्ट में खड़ा है तो उसकी शेडो ईस्ट में जाएगी. क्लियर? अगर कोई ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और इधर से ऐसे रेज आ रही हैं तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में. और अगर कोई वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है और यहाँ से रेज आ रही हैं तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में. हमेशा कहाँ बनेगी? अपोजिट में बनेगी. और ये तो आपने देख लिया कि ईस्ट में अगर किसी का फेस है तो शेडो बनेगी उसकी वेस्ट में, और अगर किसी का फेस वेस्ट साइड है तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में. क्लियर? ईस्ट में जब फेस होगा वो मॉर्निंग का टाइम होगा, और जब वेस्ट में फेस होगा उसका वो इवनिंग टाइम होगा, शाम के समय जब वेस्ट की तरफ सूर्य आ जाए. जब 12 बजेंगे 12 PM, उस टाइम पर नो शेडो, कोई भी शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि उस टाइम 12 बजे के टाइम जो सूरज होगा वो आपके पूरे सिर पर होगा. सो देयर इज नो शेडो एट द टाइम ऑफ 12 PM. ओके, तो अब हम इसमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जब सन राइज होगा उस टाइम पर शेडो कैसे बनेगी, जब सन सेट होगा उस टाइम पर क्या शेडो बनेगी. सिर्फ ये जो डायग्राम है वो एक बार समझ लो, उसके बाद शेडो के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे. फर्स्ट, सनराइज टाइम, इधर बना था सनसेट टाइम. सनराइज टाइम मीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम, एंड सनसेट इवनिंग टाइम. क्लियर? यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं. नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, सनसेट में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. क्लियर? यहाँ पर हमारे पास एक है सनराइजेस टाइम एंड वन है सनसेट टाइम. अब हमें पता है सनराइजेस टाइम पर सूर्य किधर होगा? इस साइड होगा. क्लियर? सनराइजेस में सूर्य कहाँ होगा? इस साइड. अगर आपके क्वेश्चन में गिवन हो कि उसकी शेडो लेफ्ट पे पड़ रही है या राइट पर, अगर ये दो लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, अगर लेफ्ट और राइट दिया हुआ है तो आपने ऑलवेज जो भी पर्सन होगा उसको नॉर्थ और साउथ में बिठाना है.
ठीक है, पहले ये करेंगे। जैसे उसने कहा कि कोई भी क्वेश्चन ले लिया, उसमें उसने कहा लेफ्ट और राइट दिया है, ठीक है, उसकी छाया उसके बाएं पड़ रही है या फिर उसके दाएं पड़ रही है, तो उस टाइम पर जो वो पर्सन बैठेगा वो हमेशा कहाँ बैठेगा, नॉर्थ और साउथ में। और अगर नॉर्थ और साउथ में बैठेगा, अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, तो आंसर ऑलवेज आपका किस में आएगा, अगर लेफ्ट राइट है तो नॉर्थ और साउथ में हमेशा आंसर आएगा, क्योंकि उनके फेस कहाँ है, नॉर्थ और साउथ में। जो यहाँ खड़ा है उसका फेस कहाँ होगा, नीचे की तरफ, साउथ पर देख रहा है, और जो साउथ में है वो कहाँ देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा। अब देखो जो यहाँ पर खड़ा है, अब जैसे मैं इस साइड खड़ी हूँ, मेरा ये फेस है, तो एक बात ध्यान रखो कि ये मेरा लेफ्ट साइड होगा और ये मेरी राइट साइड होगी, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा, ये मेरा राइट हैंड होगा और ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। अब उसने कहा, अब इतना हमें क्लियर हो गया कि ये है इसका लेफ्ट हैंड और ये है इसका राइट हैंड। अब वो कह दे, अब देखो सूर्य उदय का समय है, मीन्स सनराइज टाइम है, या कह दे मॉर्निंग टाइम में, कि सूर्य की किरणें देखो अब इधर आएंगी, ठीक है। अगर कह दे कि राम की छाया शाम के दाएं पड़ रही है, राम की छाया शाम के दाएं पड़ रही है। अब देखो शाम का दायां कहाँ है, शाम के दाएं, शाम के दाएं मीन्स शाम्स राइट, शाम का राइट कहाँ होगा। देखो अगर हम उस पर्सन को यहाँ बिठाएंगे, अभी हमने क्या फर्स्ट में देखा कि अगर ईस्ट, अगर सूर्य उदय का समय है तो ईस्ट की तरफ शेडो हमेशा कहाँ बनेगी, वेस्ट में। तो अब देखो यहाँ से रेज आ रही हैं तो शेडो कहाँ बनेगी, इस साइड। तो शाम की छाया जो है, राम की छाया शाम के दाएं पड़ रही है। तो अगर देखो, अगर हम शाम को यहाँ बिठाएं, शाम का दायां ये होगा, नहीं, शाम का दायां कहाँ है, ये। राम की छाया शाम के दाएं पड़ रही है, मीन्स ये क्या है, उसका राइट पोर्शन। मीन्स क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, शाम, और यहाँ क्या आ जाएगा, राम। अब देखो क्वेश्चन की सेंस क्या थी कि सूर्य उदय के समय, इन द मॉर्निंग टाइम, राम्स शेडो इज शाम्स राइट, कि राम की जो शेडो है शाम के राइट पर है, जो राम की छाया है वह शाम के दाएं है। अब अगर हम शाम को यहाँ बिठाएंगे, शाम का दायां तो यही बनेगा क्योंकि रेज इधर से आई, तो शेडो कहाँ बनेगी, इस साइड। तो राम यहाँ आ गया और शाम यहाँ आ गया, क्योंकि शाम के दाएं पड़ रही है, राम यहाँ है तो शाम का दायां कहाँ है, यहाँ। अगर हम यहाँ बनाएंगे, शेडो इधर नहीं बनेगी कभी भी, क्योंकि जब लाइट इधर से आएगी तो शेडो हमारे पीछे बनेगी। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि सनराइज टाइम में जब रेज आ रही हैं, शेडो हमारी उस साइड बनेगी, क्लियर। शेडो उस साइड का मीन्स कि ये इस साइड देख रहा है और ये इस साइड देख रहा है। अब देखो ये क्रॉस हो जाएगा, जैसे राम का ये अपना हैंड है और ये शाम का लेफ्ट हैंड है, ठीक है। राम का ये क्या है, लेफ्ट हैंड है और ये शाम का राइट हैंड है। उसने कहा शाम के दाएं पड़ रही है राम की छाया, तो राम की छाया शाम के राइट, शाम अगर यहाँ है उसका राइट यही बनेगा, तो इसके यहाँ पर बनेगी। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि राम यहाँ और शाम यहाँ। तो वो पूछ ले कि राम का मुख किस दिशा में है, राम्स फेस किस डायरेक्शन में है, तो राम का फेस देखो कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर, मीन्स ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी। यहाँ इसकी छाया यहाँ आएगी, इसकी छाया यहाँ आएगी, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। इसका अगर कह दे कि उसकी छाया उसके बाएं पड़ रही है, तो बाएं, जैसे कह दे शाम की छाया राम के बाएं पड़ रही है, तो इट मीन्स कि शाम की छाया राम के बाएं, राम का बाएं कहाँ है, ये लेफ्ट हैंड है।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सनराइजिंग टाइम है और सूर्य उदय के समय ईस्ट की तरफ आ जाएगा, यहाँ से रेज आएंगी। हमें क्वेश्चन में उसने दे दिया लेफ्ट एंड राइट, मतलब बाएं और दाएं, ये ध्यान रखना है। उस टाइम पर हमेशा आंसर किस में आएगा आपका, नॉर्थ और साउथ में। हमेशा आंसर किस में आएगा, नॉर्थ और साउथ में। आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो अगर वो कह दें कि सनसेट का टाइम है, मतलब सूर्य अस्त का टाइम है, ये तो था सनराइजिस टाइम और ये है सनसेट टाइम। यहाँ बैठ जाएगा और ये एक पर्सन यहाँ बैठेगा, इसका फेस होगा यहाँ पर और साउथ वाला फेस देख रहा होगा नॉर्थ की तरफ। यहाँ से रेज आएंगी, क्लियर। अब देखो यहाँ से, अब इसका ये हैंड कौन सा है, ये वाला हैंड है इसका, इधर वाला, इधर देख रहा है तो राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। इधर से ये इसका कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है और ये वाला उसका राइट हैंड। इधर वाले की तो हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ से रेज आएंगी तो जो छाया है वो किस साइड बनेगी, इस साइड। देखो अगर मेरा हाथ इधर है तो उधर लाइट है तो मेरी छाया किधर बनेगी, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ वाला हमें ज़रूरत है, अब यहाँ कह दें सेम वही ले लेते हैं, चलो शाम के दाएं पड़ती है, शाम के दाएं ले ले। राम की छाया, राम्स शैडो कहाँ पड़ती है, शाम के दाएं, मतलब शाम के राइट। अब देखो शाम कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड कहाँ है, ये। इट मीन्स शाम तो यहाँ बैठा है और राम यहाँ बैठा है। आई थिंक अब क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। उसने कहा कि राम की शैडो कहाँ बन रही है, शाम के दाएं, तो शाम का दायां कहाँ है, ये राइट हमें दिख गया, ये यहाँ है। अब वो पूछ ले कि राम का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो राम का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ की डायरेक्शन में है, साउथ में देख रहा है वो। क्लियर। दोनों कंसेप्ट में क्या है, जहाँ से हमारी क्या आ रही है, रेज आ रही हैं, वहाँ पर शेडो नहीं बनेगी, दूसरी साइड शेडो बनेगी। यहाँ पर इधर रेज आ रही थी तो शेडो इस साइड बनी, यहाँ वेस्ट की तरफ रेज आ रही हैं तो शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट की तरफ। ये शेडो का कंसेप्ट था रिलेटेड टू लेफ्ट एंड राइट, और एक था मॉर्निंग टाइम और एक था हमारा इवनिंग टाइम, मीन्स सनसेट टाइम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम करते हैं कि जब हमें दिया हो मॉर्निंग टाइम और सनसेट टाइम और उसमें दिया हो कि राम की छाया उसके आगे पड़ रही है या उसके पीछे पड़ रही है, तो ये इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन होते हैं, वो अब हम करते हैं फ्रंट एंड बैक, रिलेटेड टू फ्रंट एंड बैक। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। If you have any problem in this topic, sunrises time, sunset time, left and right, you should comment on comment box. I will reply and I will solve your problem related to shadow question. Okay? If you like the class, so like the video and share the video to your friends. Okay ji. Now the sunrise time, sunset time, सनराइजेस टाइम मीन्स सूर्य उदय एंड मॉर्निंग टाइम, सुबह का समय, एंड इवनिंग टाइम मीन्स शाम का समय। ओके। अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको, क्वेश्चन में गिवन होगा फ्रंट एंड बैक, फ्रंट और बैक। यहाँ तो उसने दिया होगा क्या, फ्रंट मतलब आगे, कि उसकी छाया किसी के आगे पड़ रही है या फिर पीछे। तो अब यहाँ से एक ट्रिक है जो याद रखनी है आपने
क्या कि जब भी क्वेश्चन में फ्रंट और बैक हो आपका आंसर किस में आएगा, ईस्ट और वेस्ट में। क्लियर? जब क्वेश्चन में गिवन होगा लेफ्ट और राइट तो आंसर किस में आएगा, हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में। जब गिवन हो फ्रंट और बैक तो आंसर हमेशा किस में आएगा, ईस्ट और वेस्ट में। अब देखो यहां पर हमने बना लिया सनराइजेस टाइम, मीन सनराइज के टाइम पर यहां पर होगा, और फ्रंट और बैक का कर रहे हैं तो ईस्ट और वेस्ट, मतलब एक पर्सन यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। क्लियर? ये जो पर्सन है जो वेस्ट की तरफ है ये देखेगा ईस्ट की तरफ, और ये वाला पर्सन कहाँ देखेगा, इस साइड। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमने शेडो बनानी है। अब कहा जाए कि राम की छाया उसके आगे पड़ रही है। ठीक है, अब आगे पड़ रही है, देखो यहां से इसकी रेज यहां आएंगी, इसका मुख इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो इसकी जो शेडो है, अब पीछे तो नहीं बनेगी, इसकी शेडो इसके यहाँ आगे बनेगी। क्लियर? और इसकी जो शेडो है ना इसके पीछे बनेगी, इसकी ये सेल्फ शेडो होगी, और यहाँ ईस्ट में है तो ये यहाँ देख रहा है, इसकी शेडो इसके आगे बनेगी। लाइक अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ और इधर मेरे पीछे से रेज आए तो मेरी शेडो कहाँ बनेगी, मेरे आगे बनेगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरी यहाँ पर शेडो बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन रिलेट होगा कि राम की छाया उसके पीछे पड़ रही है, राम की छाया उसी के पीछे पड़ रही है। मीन्स अब राम यहाँ है, अगर देखो उसी के पीछे उसकी सेल्फ शेडो, अब राम यहाँ होगा तभी तो उसकी शेडो उसके पीछे पड़ेगी। इट मीन्स राम तो यहाँ है तो दूसरा पर्सन कहाँ होगा, इस साइड होगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि उनकी शेडो किस तरह से पड़ेगी। तो राम की शेडो तो जो जिसकी भी शेडो कहीं होगी, सेल्फ शेडो कहाँ जाएगी, उसके पीछे, और उसकी अपनी शेडो उसके आगे आ जाएगी। जब क्या होगा, मॉर्निंग टाइम होगा, जब सन किस साइड होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? एक बार देख लो, यहाँ पर इसका फेस इस तरफ है और उसका फेस जो दूसरा पर्सन है उसके सामने है, दोनों पर्सन आमने सामने खड़े हैं, और कह दिया जाए कि सपोज अभी कह दिया जाए कि राम की छाया उसके आगे की ओर पड़ रही है। दैट मीन्स कि राम की छाया उसके आगे मीन्स क्या होगा कि राम यहाँ पर खड़ा है। ओके? अगर कह दिया जाए उसके पीछे खड़ी है, सेल्फ शेडो मतलब उसकी खुद की छाया। क्लियर? और यहाँ इसकी शेडो अपनी, मतलब उसके आगे है, ये इसके आगे है और ये इसके पीछे है। क्लियर? नेक्स्ट है सनसेट टाइम। सनसेट टाइम मीन्स ऐसे यहां पर आ जाएगा सूर्य, मीन्स वेस्ट में, सनसेट टाइम, इवनिंग टाइम, और यहां पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। सेम सिचुएशन, ये जो इस साइड खड़ा है ये इधर देखेगा और ये इधर देखेगा। लाइक जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर कोई खड़ा हो जाए, हम आमने सामने खड़े हैं, तो अब देखो यहाँ से रेज आएंगी, जहाँ से रेज आएंगी उससे उल्टा ही क्या होगा, छाया बनेगी। अब इसकी छाया यहाँ बन रही है और इसकी छाया यहाँ बनेगी, ये इसकी शेडो होगी और ये इसकी सेल्फ शेडो होगी। क्लियर? ये आमने सामने देख रही है, ये इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है। अब देखो अगर कह दिया जाए कि दो पर्सन है ए एंड बी, दोनों आमने सामने खड़े हैं, ये आमने सामने खड़े हो गए। अब कह दिया जाए कि ए की छाया उसी के पीछे पड़ रही है। अब हमें क्लियर है, हमारे माइंड में ऑटोमेटिक ये वाला डायग्राम सेट है कि इवनिंग टाइम में उसकी छाया उसके पीछे पड़ेगी। तो सिंपली 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ए को यहाँ बिठाएंगे, बी को यहाँ, तो ए का मुख किस दिशा में है, वेस्ट, बी का पूछ लिया जाए तो ईस्ट। क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल सिंपली कि अगर वो कह दें कि ए की छाया उसके आगे की ओर पड़ रही है और इवनिंग टाइम है,
सिंपल, ए की छाया यहाँ आ जाएगी, बी यहाँ। ए का मुख किस दिशा में है? ईस्ट डायरेक्शन। बी का मुख किस दिशा में है? वेस्ट डायरेक्शन। बहुत ही सिंपलेस्ट वे है ये शेडो के क्वेश्चन करने का, नहीं तो शेडो के क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाते हैं। अब ये आपने एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो और फिर अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। इसके बाद एक और चीज बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है इसमें शैडो बेसिस क्वेश्चन पर अगर क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट एंड राइट, आंसर ऑलवेज किस में आएगा? नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ में। अगर क्वेश्चन में गिवन है फ्रंट और बैक, दोनों में से एक गिवन होगा, तो आंसर हमेशा ईस्ट और वेस्ट में होगा। और शैडो बेसिस क्वेश्चन में आंसर कभी भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, इनमें आंसर कभी भी नहीं होगा। ये रिमेंबर रखना। ऑप्शंस कैसे दिए होंगे? जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन 1, और ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ए बी सी डी, और उसमें अगर क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट है तो आपने ये ध्यान रखना है सिर्फ नॉर्थ और साउथ में से ऑप्शन का आंसर होगा। अगर नॉर्थ वेस्ट दिया है या साउथ वेस्ट दिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। क्लियर? शेडो के बेसिस क्वेश्चन पर कभी भी डायगनली जो होंगे आपकी डायरेक्शंस, वो आंसर नहीं होगा। लेफ्ट एंड राइट में आंसर नॉर्थ और साउथ में होगा, और फ्रंट और बैक में ईस्ट और वेस्ट में होगा। अब शेडो बेसिस के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज सुबह के समय विजय और शंकर, दो पर्सन है, विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं मीन्स राइट। अब हमने एक बात याद रखनी है, राइट दिया हुआ है, राइट और लेफ्ट दिया हो, हमारा आंसर किस में आता है? नॉर्थ और साउथ में। इसका मतलब क्या है? ये दो ऑप्शन तो हमारे आधा क्वेश्चन पढ़ते ही हो गए। तो विजय का चेहरा किस दिशा में है? सिंपल, हमने क्या करना है, ये चार्ट छोटा सा बनाएंगे। कौन सा समय है? सुबह का समय मीन्स ईस्ट में होगा। दाएं और बाएं जब हो तो पर्सन कहाँ बैठा होगा? नॉर्थ साउथ में। अब इधर से शेडो आ रही है, इधर वाली साइड ही हमारी क्या बनेगी? इधर से इसकी रेज आ रही है, शेडो किधर बनेगी? हमारी वेस्ट साइड बनेगी। अब देखो, ये तो इधर देख रहा है और ये पर्सन इधर देख रहा है। यहाँ पर इसका है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, और यहाँ पर ये इसका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड। उसने सिंपली क्या कहा कि यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं पड़ रही है। अब देखो, राइट हैंड कहाँ पर है, सिर्फ हमने ये फोकस करना है, वेस्ट वाली साइड देखना है कि राइट और लेफ्ट क्या लिखा हुआ है। यहाँ राइट लिखा है और यहाँ लेफ्ट लिखा है। यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं पड़ रही है, मीन्स यहाँ पर राइट है, तो राइट हैंड विजय के दाएं, मीन्स यहाँ कौन आ जाएगा? विजय, और यहाँ कौन आ जाएगा? शंकर। क्लियर? उसने कहा तो विजय का चेहरा किस दिशा में है? तो विजय कहाँ देख रहा है? नीचे की ओर, मीन्स दक्षिण की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साउथ डायरेक्शन में। तो साउथ की तरफ क्या देख रहा है? विजय का चेहरा साउथ में है। आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाम के समय। अब हमें क्लियर है
इवनिंग टाइम है, सूर्य कहाँ होगा, वेस्ट साइड। क्लियर। ललित और राज आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। राज की परछाई ललित के बाएं, अब देखो यहाँ पर बाएं है मीन्स लेफ्ट, यहाँ पर भी क्या लेफ्ट और राइट में हमारा आंसर नॉर्थ और साउथ में आएगा। पूर्व और पश्चिम ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे ऑप्शन से। तो ललित का चेहरा बताना है हमें। यहाँ पर पहले हम दोनों पर्सन को यहाँ खड़े कर लेते हैं, यहाँ से शेडो आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसका फेस और इसका फेस आमने सामने हो गए। अब ये वाली साइड इसकी कौन सी है, राइट साइड, और ये साइड कौन सी है इसकी, लेफ्ट साइड। अब उसने कहा राज की परछाई ललित के बाएं पड़ रही है। बायां कहाँ है, ये, इट मीन्स यहाँ कौन है, ललित, और यहाँ कौन है, राज। क्वेश्चन क्या पूछा उसने, तो ललित का चेहरा किस दिशा में है, तो ललित का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साउथ। क्लियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य उदय के समय। नाउ क्लियर, सूर्य उदय मीन्स मॉर्निंग टाइम। ओके, मॉर्निंग टाइम में रमेश की छाया उसके आगे की ओर, आगे की ओर मीन्स अहेड या फिर फ्रंट, है ना। फ्रंट और बैक वाला हमने केस किया था, वहां से ही ध्यान रखना है आगे और पीछे का। तो हमें क्लियर है यहीं से क्या कि जब आगे और पीछे होगा तो हमारा आंसर हमेशा किस पे होगा, वेस्ट और ईस्ट में, मीन्स नॉर्थ और साउथ तो ऑटोमेटिक डिलीट हो गए हमारे ऑप्शन से। अब बस सिंपल है कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। आगे उसने कहा कि रमेश और महेश एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सूर्य उदय का समय है, ये यहाँ पर खड़ा है और ये यहाँ से रेज आएंगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से रेज आने का मतलब इसकी छाया तो यहाँ और इसकी इसके पीछे। अब उसने क्या कहा है हमें कि रमेश की छाया उसके आगे की ओर पड़ रही है। देखो यहाँ इसके आगे है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कौन हो गया, रमेश, और यहाँ कौन हो गया, दूसरा नेम क्या है, महेश। ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं। तो महेश का मुख किस दिशा में है, हम 1 सेकंड में बता सकते हैं कि महेश का मुख किस दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट डायरेक्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। विद इन सेकेंड्स, जस्ट आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन सेकेंड्स, ये तो मैंने बनाया है क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है जी। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे अपने इमेज अपने माइंड में ही फिट कर लोगे और उसी टाइम आपके माइंड में आएगा आगे है मीन्स उसकी छाया उसके आगे, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। रमेश का मुख कब आगे होगा, जब सूर्य उदय का टाइम उसके आगे तभी होगी जब वो वेस्ट की तरफ देख रहा होगा। तो रमेश का पूछ लिया जाए तो वेस्ट, महेश का पूछ लिया जाए तो ईस्ट। सिंपल, बिल्कुल वेरी सिंपल ट्रिक से हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं रिलेटेड टू नेक्स्ट कि इवनिंग टाइम से रिलेटेड जब होगा उसमें क्या बनेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट टू सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त मीन्स इवनिंग टाइम। ओके, एक ये कीवर्ड याद रखना है और एक फ्रंट और बैक और लेफ्ट और राइट ये ध्यान रखना है। राम की छाया उसके पीछे की ओर है मीन्स उसके बैक पे है, क्लियर। और इवनिंग टाइम है, बैक पर है उसकी छाया। राम और सीता, वाह वाह, एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं तो सीता का मुंह बताना है आपने। सो यहाँ हम ऐसे बना लेंगे, सूर्यास्त के टाइम इवनिंग टाइम में हमारा सूर्य कहाँ होगा, वेस्ट में, एक ईस्ट में खड़ा होगा राम या सीता में से, और इधर ये दोनों आपस में यहाँ देख रहे हैं। अब देखो यहाँ से शेडो आएगी तो इधर बनेगी मीन्स इसकी ये बनेगी यहाँ शेडो और इसकी शेडो बनेगी सेल्फ शेडो यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ हमें ये देखना है राम की छाया उसके पीछे बन रही है। अब उसके पीछे देखो, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, अब इसके पीछे कहाँ है, ये, इसका मतलब क्या है, राम हुआ यहाँ पर और सीता खड़ी है
यहाँ पर। अब पूछा है उसने तो सीता का मुख किस दिशा में है, देखो फ्रंट और बैक है तो ये ऑप्शन तो हमारे क्रॉस हो जाएंगे। सीता का मुख किस दिशा में है, सीता का मुख भाई ईस्ट दिशा में है तो ईस्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता कि राम का मुख किस दिशा में है तो राम का मुख किस दिशा में है हमारा वेस्ट, तो वेस्ट हमारा आंसर हो जाता। ये 4 क्वेश्चंस रिलेटेड थे हमारे शेडो बेसिस पर। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट हो इन 4 क्वेश्चन में या शेडो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ शेयरिंग एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।